हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम स्वागत कर रहे हैं फार्मेसी स्टडी में। गाइस, हम बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का देखेंगे टॉपिक फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो फार्माकोग्नोसी और एंड फाइटोकेमिस्ट्री होता क्या है एक्चुअली, आइए हम लोग देखते हैं। पहले सिलेबस में देखिए दिया है इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोग्नोसी, डिफिनीशन, हिस्ट्री, स्कोप, डेवलपमेंट्स एंड फार्माकोग्नोसी। मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, स्कोप क्या है, डेवलपमेंट कहाँ से बना, कैसे आया, फार्माको होता क्या है। फिर उसके पहले हम आप लोग दिखाएंगे कि क्वेश्चन पेपर पहले क्या क्या पूछा है। फिर देखिए, पहले पूछा है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आप लोग का है तीसरा यूनिट में, चौथा यूनिट में है। फिर पूछा है पोलीपेप्टाइड और म्यूटेशन, ये है आप लोग का, ये है आपका दूसरा यूनिट में। और फिर इवोल्यूशन नेसेसरी है, इवोल्यूट द क्रूड ड्रग एंड बेसिक मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल टॉक्सिनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकली मेथड, ये आप लोग का है पहला यूनिट में। तो फिर साथ में देखिए पूछा है, साथ में पूछा गया द टर्म द फार्माकोग्नोसी मेंटेन्स द स्कोप इन द फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी का टर्म क्या है और उसका क्या क्या स्कोप है फार्मेसी में। फिर प्लांट कल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है फार्माकोग्नोसी में। फिर आयुर्वेदा, एलोपैथिक एक चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द कोग्नोसी। अभी तो आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर मिल रहा है, अगर सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये पढ़ने के लिए। फिर देखिए दिया है डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, टेस्ट ऑफ फ्लोफोनाइड्स या एल्कोलाइड्स, ये दोनों में से किसी एक का पूछता है, ये तो फ्लोनाइड्स या एल्कोलाइड्स का। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड मेडिसिनल प्लांट, क्या क्या फैक्टर हो सकता है हम कोई प्लांट को कल्टीवेशन करने में। फिर व्हाट ये लिपिड क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी, वुड्स फैट एंड द कैस्टर ऑयल। फिर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोग्नोसी स्टडी ऑफ द डेथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। दिया है टॉपिक आज का ये है कि इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी होता क्या है, द प्लांट फ्रॉम द नेचुरली सोर्स, जो नेचुरली सोर्स हमको मिले, सर्व फ्रॉम द बेनिफिट्स, उसको कुछ बेनिफिट मेन काइंड्स फ्रॉम द ड्रग आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरली सोर्स बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो उस सोर्स से बिलोंग करे उसी को हम फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। ये द वर्ड फार्माकोग्नोसी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जो फार्माकोग्नोसी है वो ग्रीक फॉर्म से डिवाइड है वर्ड फार्माकोग्नोसी में, तो ड्रग और कोग्नोसी में नॉलेज यानी कि ड्रग का नॉलेज ही करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द अर्स्टन फिजिशियन केमिस्ट इन 1811 एंड 1815 में बाई एर्नेस्ट शिलेंडर ने, हु वाज द फर्स्ट कॉइन, उन्होंने अपने बारे में बताया। जो फार्माकोग्नोसिस था वो फर्स्ट टाइम जो फिजिशियन ने उन्होंने 1815 में दिया, और सिलेंडर ने हुआ द फर्स्ट, अपने टाइम में वो उन्होंने कॉइन किया, जिसके वजह एलिमेंट द एलेक्ना फार्माकोग्नोस्टी का, उन्होंने अपने लेख में लिख डाला फार्माकोग्नोसी क्लोजली अलाउड टू द मेडिसिनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द early 19th century as the branch of materia medica and applied biology। फिर ये फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग हैविंग देयर ओरिजिन इन द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम। जो फार्माकोग्नोसी होता है उसका ड्रग का जो ओरिजिन होता है प्लांट और एनिमल किंगडम से होता है। The subject pharmacognosy can be also expressed as the applied science that deal with the biologically, biochemically, therapeutic and economical feature in the natural drug and their constituent। यूज करने के लिए कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट विद द प्लांट पार्ट। जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है वो प्लांट पार्ट से ही होता है। आइडेंटिफाई अथेरेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एटनॉमिकल, फाइटोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम प्लांट से पार्ट लेते हैं। बेनिफिशियल आफ्टर डिफिनेशन ऑफ द फार्माकोग्नोसी डिस्क्राइब्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस and tool in the crude drug standardization, tool is the scientific and the systematic drug